अमानत में खयानत। नमस्कार, आपके साथ मैं वैश्वी गौरी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में परिवहन योग्य नहीं होने पर सरकारी एम्बुलेंस 108 जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस को स्वास्थ्य विभाग वापस लेकर उसके बदले में दूसरी एम्बुलेंस कंपनी को देता है, जिसके बाद ये एम्बुलेंस सरकार के गोडाउन में खड़ी हो जाती हैं और यहां इन गाड़ियों के सामान को खोर्द-बोर्द कर दिया गया है और इन एम्बुलेंस में इंजन, बैटरी, टायर, स्टेपनी के साथ ही करीब 40 गाड़ियों के सामान को स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के कर्मचारियों की मिली भगत से कबाड़ी को बेचने का संगीन मामला सामने आया है। इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश अमानत में खयानत में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकारी एम्बुलेंस के नाम पर अमानत में खयानत। 40 वाहनों का सामान किया गया खुर्द-बुर्द। चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के पास है एम्बुलेंस का जिम्मा। स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के कर्मचारी की है मिली भगत। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस का जिम्मा चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के पास है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा हेल्थ केयर को एम्बुलेंस दे रखी है और मेंटेनेंस का चार्ज भी स्वास्थ्य विभाग देता है। जब गाड़ियां पुरानी या परिवहन लायक नहीं रहती हैं, तब कंपनी उन गाड़ियों को जिस हालत में देती है उसी हालत में स्वास्थ्य विभाग को वापस करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों में चेसिस के अलावा कुछ नहीं बचा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और कंपनियों के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। अगर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो वह कोर्ट की शरण में जाएंगे। मुझे भी ये मालूम चला तो मैंने वो गाड़ियां देखी और गाड़ियों को जब मैंने वहां पे देखा तो किसी में इंजन नहीं है, किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब पूरी गाड़ियां, एक भी गाड़ी उसमें ऐसी नहीं है जो अधूरी ना हो। जब एम्बुलेंस के सामान के बारे में चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी से जानकारी मांगी गई तो अधिकारियों का कहना था कि हमने 2017 से लेकर 2020 तक जो गाड़ियां खड़ी की हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा ऑफिस है, ऑफिस के पीछे साइड कुछ गाड़ियां सरकार द्वारा खड़ी की गई थी जिनको हम ऑलरेडी हैंडओवर दे चुके हैं, जिसमें से जो आपने मुझे 15 की लिस्ट दी है, मैंने आपको बताया कि 14 गाड़ियां ऑलरेडी हम 2018 से लेकर 2020 के दौरान हम सीएमएचओ साहब को हैंडओवर दे चुके हैं, जो उस समय सीएमएचओ भोपाल थे। प्रेमाइसेस तो नो डाउट हमारा है और सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मुझे तो ये भी पता करना पड़ेगा कि वहां पर वो गाड़ियां कितने सरकार द्वारा रखी गई हैं कि नहीं। सरकारी एम्बुलेंस 108 की गाड़ियों के सामान चोरी होने के मामले में कांग्रेस ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष का कहना है कि अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कि चिकित्सा माफिया की भेंट जीवनदायिनी एम्बुलेंस भी चढ़ चुकी है, उनका सामान भी निकाल लिया गया है। बड़ी दुखद घटना है। हम इस पर मांग करेंगे कि दोषियों पर कार्रवाई हो, अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उसकी जांच हो। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्वराज एक्सप्रेस को भरोसा दिलाया कि जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय एम्बुलेंस में यदि ऐसा कोई मामला होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी और कोई दोषियों को सजा जाएगी। भोपाल की ईदगाह हिल्स में चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी का गोडाउन है, जहां खड़ी गाड़ियों का सुरक्षा जिम्मा चिकित्सा हेल्थ केयर का ही है। लेकिन गाड़ियों का सामान कहां गायब हो गया, इसका कंपनी के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, जिससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अरविंद चौहान। मध्य प्रदेश में चिकित्सा हेल्थ केयर यानी कि ZHL का एक और कारनामा। इससे पहले भी स्वराज एक्सप्रेस चिकित्सा हेल्थ केयर की खबरें दिखाता रहा है। उसी के चलते करोड़ों रुपए की पेनल्टी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस वेंडर पे की है। ये कंपनी कई राज्यों से फरार है और आरोपित है। इसी के चलते वहां उस स्टेट में चिकित्सा हेल्थ केयर को बैन कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से ये काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो परिवहन उपलब्ध कराया जाता है, 108 हो चाहे जननी एक्सप्रेस हो, उसकी ये सेवाएं दे रही है, लेकिन बराबर विवादों में रही है। एक बार फिर विवाद खड़ा होता है क्योंकि जहां पर हम खड़े हुए हैं, आप देखेंगे लगभग 30 से 40 गाड़ियां हैं 108। स्वराज एक्सप्रेस आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा है। आप देखेंगे ये है सामने गाड़ी नंबर MP02 AB2741। ये गाड़ी है। इस गाड़ी में एक नियम है, जब यहाँ गाड़ी आई थी तो उसमें एक सिस्टम होता है, सरकारी
संपत्ति जैसे ली जाती है वैसे ही वापस करनी पड़ती है। आप देखेंगे कुछ भी सामान इसमें नहीं है, पूरा सामान जो चिकित्सा हेल्थ केयर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनने बेच खाया। MP02 AB5044 ये आप गाड़ी देखेंगे, इसमें पूरा सिस्टम इसमें होता है, वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर तक होता है, लेकिन इन गाड़ियों में कहीं कुछ वो सिलेंडर नहीं है जो सामान इसमें होना चाहिए थे, जो सरकार ने दिए है करती है। और सारी गाड़ियां हम आपको दिखाते हैं, अपने सहयोगी नारायण से कहेंगे उन गाड़ियों को दिखाएं। MP02 AB2671 ये गाड़ी खड़ी, आप देखेंगे इसमें नंबर भी गायब है, आगे से कुछ भी इसमें नहीं है। जो इंजन में सामान होता है, अल्टरनेटर से लेके चाहे वो कुछ भी हो, अब आप ये गाड़ी देखेंगे, इसमें हम आपको दिखाते हैं, इस गाड़ी की आगे की सीट ही गायब है, पूरी बेच दी गई, कबाड़ा कर दिया गया इस गाड़ी को, कुछ भी इस गाड़ी में बकाया नहीं है। आप देखेंगे क्या क्या ये गाड़ियां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त की जाती थी या यहाँ या आकर हो गई हैं। कबाड़ यहाँ पर लगा हुआ है, 30 से 40 गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई हैं। किसी गाड़ियों में स्टीयरिंग नहीं है, तो किसी में टायर नहीं है, किसी में व्हील नहीं है, किसी में इंजन किसी का गायब है, किसी का अल्टरनेटर गायब है, बैटरी किसी में नहीं है। सारी गाड़ियां यहाँ पर बिल्कुल कंडम करके रखी हुई है, पूरा सामान इनके अंदर का बेच दिया गया। ये है जननी एक्सप्रेस गाड़ी छोटी सी, इसका नंबर है MP02 AB4414। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नाम से, NSS नाम से ये कंपनी यहाँ पर संचालित है। इसके बाद हम आपको और लेके चलते हैं। देखो इसमें गाड़ी में कुछ भी नहीं है, इंजन में सब गायब। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, कहीं कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ बेच खाया। अब आपको दिखाते हैं हम गाड़ी नंबर MP02 AB4398। इस गाड़ी में देखिए आप, ये वेन है, इंजन ही नहीं है, बैटरी नहीं है, सीट्स नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की ये गाड़ियां हैं, स्वास्थ्य विभाग में लगाई गई हैं। इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी का नंबर है MP02 AB4311। इस गाड़ी में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब चिकित्सा हेल्थ केयर जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, स्वास्थ्य प्रबंध सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, उसका ठेका निरस्त कर दिया गया है उनकी हरकतों की वजह से। अब आप देखिए, इस गाड़ी का नंबर है MP02 AB2766। इस गाड़ी में अंदर हम कैमरा ले जाने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इस गाड़ी में कोई भी सीट्स नहीं है। क्या ये इसी हालत में यहां पर आई होंगी? ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पूरी गाड़ियों का सामान जो करोड़ों रुपए का होता है, वो पूरा ये लोग चिकित्सा हेल्थ केयर के लोग बेच के खा गए, कबाड़ियों को बेच दिया गया, ऐसी जानकारी है। ये गाड़ी नंबर है MP02 AB2647। इसके बाद हम आते हैं इस गाड़ी पर, MP02 AB4130। निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस है। और इसके बाद बगल में जो गाड़ी खड़ी हुई है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, उसका नंबर है MP02 AB2684। ये सारी एम्बुलेंसेस हैं। और ये गाड़ी वेंटिलेटर युक्त गाड़ी थी, इसमें कहीं कुछ वेंटिलेटर नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, टायर इसमें नहीं है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या ZHL ने इन गाड़ियों को क्या इसी सूरत में दिया था? अब ZHL कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल से यहाँ पर काम कर रही थी, वो निरस्त हो गया है। अब दूसरा वेंडर यहाँ पर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद कंपनी नेशनल हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय हेल्थ मिशन इस पर क्या कार्रवाई करती है, बड़ा सवाल उठता है। लेकिन आप देखेंगे 30 से 40 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और पूरी गाड़ियों का सामान कबाड़ियों को बेच दिया गया है। और उसके पूरे जिम्मेदार है चिकित्सा हेल्थ केयर के कर्मचारी और अधिकारी। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अरविंद चौहान। और जी, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चौहान जी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि किस तरह से अमानत में ये खयानत का पूरा मामला है। अरविंद जी, सबसे पहले चिकित्सा कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो साल 2016 में ये सबसे पहले सुर्खियों में आती है अपने व्यवहार को लेके, और किस तरह से कंडम एम्बुलेंस को रोडों पे ये दौड़ाती है। उसके बाद हम देखते हैं धरना प्रदर्शन, आंदोलन, और ज्यादातर प्रदेशों में इस कंपनी का ठेका बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से इस कंपनी को लगातार इसको ठेके पे दिए जा रहे थे। इसका जो ठेका है उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। क्या वजह है, किसका संरक्षण?
रस साफ तौर पे कह सकते हैं मध्य प्रदेश में इस समय जो चिकित्सा हेल्थ केयर है और जो उसके अधिकारी हैं, साथ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनका एक ही जो स्लोगन है वो फिट बैठता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि इससे पहले भी चिकित्सा हेल्थ केयर की हमने खबरें दिखाई हैं। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन ने उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया था और कॉस्ट की थी। इसके बाद जब यहाँ जो NHM की संचालक छवि बहादुर थी, उन्होंने बाकायदा चिकित्सा हेल्थ केयर के ऊपर, लापरवाही के ऊपर जो उनकी 3 सुविधाएं हैं, एक सुविधा को बंद कर दिया गया था। अपनी खबर जब हमने स्वराज एक्सप्रेस से खबर चलाई थी इसके बाद, लेकिन इसके बाद भी जो चिकित्सा हेल्थ केयर है उसकी कारनामे और जो उसकी जो वो यहाँ काम कर रही है उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। ये कंपनी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि राजस्थान सहित कई जो ऐसी स्टेट्स हैं वहां पर ये ब्लैक लिस्टेड है, और ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी मध्य प्रदेश में ये इतने महत्वपूर्ण सेगमेंट को संचालित कर रही है, परिवहन को संचालित कर रही है, स्वास्थ्य सेवा को संचालित कर रही है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब बात करते हैं जो वहां अमानत में खयानत का मामला आया, पूरे सामान को खुद-बुद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जब हमने इनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, जो तरुण परिहार PRO है और जो वहां पर शर्मा जी है, वो तो खैर मिलते नहीं, किसी से बात ही नहीं करते। जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो उनने कैमरे से आने से साफ मना कर दिया। हालांकि उनके PRO जरूर कैमरे पे आए। उनका कहना यह है कि उन्होंने 2017 से लेकर 2020 तक गाड़ियां सरकार को हैंड ओवर कर दी। इसका पहले सिस्टम सुन लीजिए। सिस्टम ये होता है जब कोई भी, क्योंकि जो चिकित्सा हेल्थ केयर है, सरकार ने चिकित्सा हेल्थ केयर वेंडर को लगभग 350-400 गाड़ियां पहले और इसके बाद गाड़ियां दी हैं। लगभग 800 गाड़ियां यहाँ पर 108 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में चल रही, जिसमें कि कुछ गाड़ियां हैं वो गाड़ियां वेंटिलेटर युक्त भी हैं। अभी फोन करेंगे और वेंटिलेटर की गाड़ी मंगाएंगे तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि वेंटिलेटर की गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास है ही नहीं, और भुगतान ये बाकायदा वेंटिलेटर युक्त गाड़ियों का ले रहे हैं। अब इसके बाद जब वो गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो खराब गाड़ियां ये लोग सरकार को वापस करते हैं और सरकार उनके बदले में नई गाड़ियां इन्हें दे देती है, और वो गाड़ियां सरकार के पास आते ही इसके बाद सरकार उनकी नीलामी कर देती है। एक सिस्टम है, चाहे वो नगर निगम का मामला हो, चाहे वो शासकीय विभाग का मामला हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने इसलिए आया है क्योंकि जो गाड़ियां चिकित्सा हेल्थ केयर ने सरकार को वापस की है वो चिकित्सा हेल्थ केयर के ही गोडाउन में रखी हुई है। जो ईदगाह हिल्स है वहां उनका गोडाउन बना हुआ है, वहीं वो गाड़ियां रखी हुई हैं। अब जब हम वहां कैमरा लेके पहुंचे तो सबसे पहली बात, वहां कैमरे को अंदर जाने नहीं दिया गया, हील हुज्जत की गई। जब हमने कहा ये शासकीय वाहन है, हमें यहाँ देखना है, तो हम जब देख के आए तो वहां किसी भी वाहन में आप साफ तौर पर देखेंगे जिस कंडीशन में वाहन आता है उसी कंडीशन में वाहन को वापस होना चाहिए। लेकिन किसी भी गाड़ी में, किसी में इंजन नहीं है, किसी में स्टेपनी नहीं है, और कुछ गाड़ियां तो ऐसी है जिनमें चेचिस बचा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं शासकीय जो चीजें वहां पर है, शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया उन्होंने। और पूरा जो वहां सूत्र निकल कर बता रहे हैं कि वहां कुछ कबाड़ी हैं, कबाड़ी रात में आते हैं, और जो चिकित्सा हेल्थ केयर है और स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। और इसके बाद वहां पर आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि इतनी चोरी होने के बाद ना तो कंपनी ने और ना ही स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने FIR तक कराने की जहमत नहीं उठाई। अगर किसी भी शासकीय संपत्ति को नुकसान होता है या चोरी होती है तो उसकी FIR होनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं बराबर, धीरे धीरे सने कर करके आप 40 गाड़ियों का सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये बड़ा सवाल है। आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ पंकज सिंह है, इस पूरे मामले में शिकायत करता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका भी जितेंद्र जी बहुत स्वागत है। और दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने इस पूरे मामले की शिकायत की है, कैसे आपको इस पूरे मामले में जानकारी होती है, और शिकायत के बाद अब क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? रस्ट की मैं इसमें बता दूं, मैं काफी पहले से इस चिकित्सा हेल्थ केयर की स्टडी कर रहा हूं, और ये राजस्थान से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 4 साल से संचालित है। कोरोना का इतना लंबा समय निकल गया, इसमें भी जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अब चौहान जी जो आपके संवाददाता है वो बहुत सारी जानकारी तो मेरे ख्याल से आपको दे चुके हैं कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र शर्मा, CBI की जांच उनके ऊपर चल रही है, वो बराबर पेशियों पे जाते हैं। उड़ीसा में इस कंपनी के खिलाफ एक FIR हुई, और मुंबई में मामला आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश मतलब सरकार या शासन या प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं
वो इस कंपनी को क्यों यहाँ से ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर छवि भारद्वाज ने इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई, इनके ऊपर करोड़ों की पेनाल्टी है। और अभी एक नया मामला जो सामने आया है कि इन्होंने जो गाड़ियां जो सरकार इनको उपलब्ध करवाती है वो गाड़ियां ये जो है सरकार मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इनको एक जगह दी हुई है तो वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो गाड़ी वापस दी है इन्होंने तो वहीं पे रख दिया पोजीशन में। अब जब आपके पोजीशन में गाड़ियां रखी गई हैं, कोई सामान सरकार का रखा गया है तो आप उसमें चोरी करवा देंगे। इन्होंने सीधा मामला है, हमने वहां पे देखा जाके, हमारी टीम ने वहां देखा तो गाड़ियां खोखली खड़ी हुई हैं, उसमें ना वेंटिलेटर है, इंजन गायब है, गाड़ियों के चारों टायर गायब हैं। मतलब बहुत इतनी ये जो है इतनी सारी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगातार हम, क्योंकि ये बेहद ही सेंसिटिव विषय है तो इसलिए चलिए हम सबसे पहले तो अब रिएक्शन हम यहाँ पे दुर्गेश जी से ही ले लेते हैं। दुर्गेश जी, आप बताइए कि भाई जब जो कंपनी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और इसके साथ ही मुंबई में से के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और एक दो केस में नहीं कई केस में, तो मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इतना कैसे मतलब इस कंपनी पे इतना कैसे मेहरबान हो गया कि हर एक लापरवाही अनियमितता को दरकिनार करते हुए ठेके को बढ़ाता चला गया? देखिए रश्क जी, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है जो कल्प्रेट है, जो अगर ब्लैक लिस्टेड है उनको काम देने की। ये कंपनी पुरानी चली हुई आ रही है और उनको तो जैसा अभी अरविंद जी ने बताया और उन्होंने बताया कि फाइन भी इम्पोज किए हुए हैं। मेरे नॉलेज में ये पूरा मामला आया है, पर क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई से जुड़ा हुआ मामला है, क्यों ऐसा हुआ है, कहाँ पे ऐसी इन चीजों की हुई, इसकी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी लाया जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा कि कहाँ पे। सर देखिए, जहाँ पे ईदगाह हिल्स पे जिस जगह पे इनको जगह दी गई है वो जिस प्रेमाइसेस में हमारे सरकारी वाहन खड़े हुए हैं वहां से अगर चीजें चोरी हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो देखिए सरकार की भी बनती है। छवि भारद्वाज वो ऑलरेडी इन पे करोड़ों की इस पूरी कंपनी पे पेनल्टी लगा चुकी हैं, उसके बाद इनके और वर्क ऑर्डर को फिर से मतलब आगे रिन्यू कर दिया जाता है, तो लापरवाहियां तो बढ़ती जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। और चिकित्सा कंपनी की लापरवाही का सबसे पहले जो केस 2016 में सामने आया था तब भी मीडिया में सुर्खियों में रहा है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे तो हमारी संस्था ने उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने इसके में मतलब मेरी चिट्ठी के जवाब में मध्य प्रदेश सरकार को ये चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी भी मेरे पास है। ये मतलब मामला काफी समय से चल रहा है, करोड़ों की पेनल्टी लगती है, केंद्रीय मंत्री भी चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे परतें दर परतें खुलती जा रही हैं और आप मतलब हर एक परत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कहीं कोई पर्दा डालने की बात नहीं। मैंने पहले ही आपके सामने आके बात की कि कहीं किसी चीज पे पर्दा नहीं डाला जाएगा। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लें। रही बात जो 108 का ऑफिस पहले ईदगाह पे हुआ करता था, अब वो वहाँ से शिफ्ट होके C21 मॉल पे चला गया है। मैंने अधिकारियों से संज्ञान को ये बात कान में भी डाली, बात भी की है और निश्चित ही उनको एक अगर जिस तरह से ये बता रहे हैं जो आपके साथ पहले हमारे बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं इनसे मिलना भी चाहूंगा, इनसे मिलके बात भी करना चाहूंगा। जहाँ कोई जो भी जिसने भी शासन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है उसकी जगह वहाँ पे नहीं है, उसकी जगह सकीचों के पीछे, क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा है जनता की, उसको व्यस्त नहीं होने दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए जितेंद्र जी, यहाँ पे दुर्गेश जी कह रहे हैं गाड़ी कमाई का पैसा है जनता का, उनका तो मानना है कि व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आप कितने मुतमईन है? देखिए रश्क, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही। एक दिन की बात नहीं है, सालों से इस चीज को लेकर के उठाया जा रहा है। और मैं तो बता दूंगा पंकज सिंह जी को, जिन्होंने आज इस मामले को बड़ी ताकत, जिन्होंने हर्षवर्धन जी के संपर्क में किया और उसका पत्रकार जवाब भी आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान आ रहा है
कि किसी पैसा, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। आप ये बताइए बचा क्या है? आप निश्चित तौर पर कमीशन खोरी का खेल मध्य प्रदेश की सरकार में इस तरह हावी हो गया है कि आप देखिए उसका जीता जागता उदाहरण ईदगाह पर दिख रहा है। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जनता के पैसे को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसको लगातार रिन्यूअल करते जा रहे हैं आप। आपने देखा कि ये सारी की सारी मिली भगत से चोरी हो रही है। जब तक सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहेंगे, चोरी कैसे हो सकती है? निश्चित तौर पर उसको कंडम वाहन को किसी भी तरीके से पूरी तरह से खत्म करके और कबाड़े में बेचने का साहस अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार में बैठे लोग, जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। दुर्गेश जी को समझना चाहिए और दुर्गेश जी को पंकज सिंह की आवाज के साथ आवाज मिला करके अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज समय उस चीज का है। आप ये देखिए एम्बुलेंसों की हालत तो मध्य प्रदेश की सरकार की जैसी हो गई है। जिसके स्टीयरिंग ही जिसके गलत हाथों में है, वो जो हाल सरकार का हो रहा है वो एम्बुलेंस का दिख रहा है। मेरा ये लगातार आरोप रहा है बहुत पहले से। मैं आपके इस जो आपने ये एक मामला उठाया है, इसको लेकर के लगातार आपके साथ में खड़ा हूँ। आज फिर दुर्गेश जी से निवेदन करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, ये लीपापोती करने वाला बयान समझ में आ रहा है। इसको लेकर के मुझे शंका ये है कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप इस पर लगातार बनाए रखिए। हमने ये बताया है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल, वाकई में लीपापोती तो नहीं होना चाहिए दुर्गेश जी, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी और वाकई में अगर आप मौजूदा स्थिति में भी अगर आप एम्बुलेंस की स्थिति देखेंगे तो आप एसी का भी पे कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी एम्बुलेंस को आप देख लीजिए, आपको एक भी एम्बुलेंस में एसी नहीं मिलेगा। वहीं वेंटिलेटर का भी पे किया जा रहा है सरकार की तरफ से, किसी भी एम्बुलेंस में वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। तमाम लापरवाही अनियमितताएं हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो सवाल करना चाहते हैं। अरविंद जी, सीधे सवाल कीजिए। जितेंद्र जी, ये जो पूरा मुद्दा है हम दोनों लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर पर मैं बिल्कुल मानता हूं सरकार कांग्रेस की भी थी और भाजपा की थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये कंपनी काम कर रही थी, आज भाजपा की सरकार है तब भी ये कंपनी काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं। अभी आप देखेंगे साफ तौर पर कि पिछले 4 साल से ये कंपनी काम कर रही है और हर 2 साल में और 3 साल में इसका रिन्यूअल कर दिया जाता है। और रिन्यूअल कब किया जाता है? जब इस कंपनी पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। इसकी आप सबसे बड़ी सवाल यही उठता है, जिस कंपनी पर पेनल्टी लगाई जा रही है उसकी उसी कंपनी पर जब रिन्यूअल उसका कंपनी का कर दिया जाता है तो आप साफ तौर पर कहेंगे कि भ्रष्टाचार की बू आती है। निश्चित तौर पे कहेंगे कि ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है, आप लोग फील्ड में कम रहते हैं, लेकिन जो अधिकारियों ने किया है, अब आप जाके देखेंगे, हमारा आप दोनों लोगों से ये अनुरोध है, हमने खबर लाके आपको दी है, कार्रवाई करना अब सरकार के हाथ में है। विपक्ष उस पर मुद्दा उठा सकता है, लेकिन मैं दुर्गेश जी से कहूंगा कि जाके वहां स्पॉट है वहां जाके देखें। सवाल यही है जितेंद्र जी कि आपकी सरकार ने, जब आपकी सरकार थी तब भी यही किया गया था। जितेंद्र जी जवाब दीजिए भाई। जब आपको पता था कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, कंपनी 1-2 दिन में तो ब्लैक लिस्टेड हुई नहीं, आपकी तत्कालीन सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? मेरा ये कहना है रश्मि जी कि जो मामला आपने आज उठाया है, ये जो ब्लैक लिस्टेड का मामला आया है, निश्चित तौर पर जब ये सामने आता है तब जाकर के कार्रवाई होती है। क्या बात कर रहे हैं सर? छवि भारद्वाज एनआरएचएम की डायरेक्टर उस वक्त भी थी जब उनका ट्रांसफर किया गया था। इसलिए मैं तमाम चीजें, क्योंकि जब हम बात करते हैं, तथ्यात्मक बातें करते हैं ना, तो हर चीज निकलती है। उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, उनको जबलपुर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, तमाम चीजें हैं। आप अगर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उस वक्त अगर आप लोग खुद ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। जो करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो गए, बीजेपी मौजूदा सरकार ने तो कर दिए, आप लोगों ने भी कर दिए। निश्चित तौर पर ये किया जाना था, लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिन्यूअल की कार्रवाई हमारी सरकार में नहीं हुई है। हमारी सरकार के पहले इनको रिन्यूअल हुआ है। सरकार में निरस्त किए जाने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप बताइए ये कागजी कार्रवाई छोड़िए दुर्गेश जी, आप बताइए क्या एक्शन लिया जाएगा? कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से मैं सवाल करना चाहता हूँ कुछ जी। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता, केसवानी जी, आपकी सरकार है और जो जितेंद्र जी बैठे हैं, आपकी सरकार अभी फिलहाल में थी, वो जो चली गई।
आप दोनों लोगों की सरकार, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप दोनों लोगों की सरकारें थी और शायद आगे भी भगवान चाहेगा रहेगी, लेकिन आज ये मामला आप लोगों के, दोनों लोगों के संज्ञान में आ गया है और मैं इस मामले को हाईकोर्ट लेके जा रहा हूं और मुझे हाईकोर्ट लेके वहां के चक्कर ना काटने पड़े। तो मैं ये चाहता हूं एक शिकायतकर्ता होने के नाते कि अब ये आज से अगर आपके जानकारी में मामला आ गया है तो अब कल से ये कंपनी काम करेगी या नहीं करेगी, ये आप लोगों को तय करना है। ये जनता के स्वास्थ्य का मामला है, ये बहुत रिस्की मामला है। ओमिक्रॉन की लहर चल रही है और पहले से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, तो अब आज सामने आ गया तो आज आप लोग ये तय कर ले कि ये कल से ये कंपनी काम करेगी या नहीं करेगी। दुर्गेश जी, निश्चित तौर पर ये दुर्गेश जी को जवाब देना चाहिए। आज की स्थितियों में सरकार में हम होते तो हम जवाब देते। ठीक है दुर्गेश जी, जवाब दे दीजिए। पंकज तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? जितेंद्र जी, दुर्गेश जी को बोल लेने दीजिए। जब आपके पास रश की ठीक है दुर्गेश जी को बोल लेने दीजिए जितेंद्र जी, नहीं तो यही होगा कि वो बोल नहीं पाए, वो सरकार की तरफ से अपना पक्ष नहीं रख पाए। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं पहले ये तय कर लें कि जब इनकी सरकार थी तब इन कितने कोस चल पाए। ये कमलनाथ जी ने 973 वचन दिए, एक वचन पूरा नहीं किया। हम तो जिगित्सा की बात करते, कल से कंपनी पूरी बात आ काम कर पाएगी या नहीं? प्लीज मेरी बात आ जान दीजिए पूरी, उसी बात में ही जवाब है पूरा वो। अरे 973 वचन की बात आप तो सीधे सीधे पंकज जी को बता दीजिए। जितेंद्र जी, आपने एक वचन पूरा नहीं किया। आप तो ये भी बोल रहे थे कि जन आयोग के माध्यम से हम गठन करके हम जो शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जो घपले हैं, घोटाले, उनको खत्म करेंगे, पर आपने नहीं किए। दुर्गेश जी बताइए ना, कल से जिगित्सा मध्य प्रदेश में काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कमलनाथ जी ने जितने भी वचन दिए थे उनको पूरा नहीं किया, तो जो हुआ सो हुआ। हम देख रहे हैं विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस। आप मौजूदा सरकार में, आप तो बस इतना बताइए, पंकज जी की बात का जवाब दीजिए कि कल से मध्य प्रदेश में चिकित्सा काम कर रही है या नहीं, हाँ और ना। गौरी जी जो शिकायत करता है उन्होंने जो बात हम लोगों के संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य से जुड़ा, आम जन से जुड़ा मामला है और जो बड़े अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी कराई जाएगी जैसा उन्होंने बताया है। क्योंकि यह सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। और आज जब ये मामला आया है जो आपके चैनल ने उसको उठाया है, निश्चित रूप से वो संज्ञान में लेने के बाद अधिकारियों से भी बात की जाएगी। मैं इन शिकायतकर्ता जो हैं उनसे ही बोलता हूं कि एक एप्लीकेशन मुझे भी पहुंचाने का कष्ट करें ताकि मैं उसमें कवरिंग लेटर से अपने लगा के जो संबंधित अधिकारी हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, जो इसमें कल्प्रिट है, उनकी जानकारी पूरी मंगाने की कोशिश। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि तरुण परिहार जो पीआरओ है चिकित्सा कंपनी के, उनको लगातार स्वराज एक्सप्रेस फोन कर रहा है, उनसे पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और दूसरी चीज दुर्गेश जी, आपको भी मैं ये चीज बता दूं, स्वराज एक्सप्रेस, ये जितेंद्र जी आपको भी, तमाम दर्शकों को, कि स्वराज एक्सप्रेस जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसका सीधा सरोकार जनता से है। हम उन मुद्दों को ही उठाते हैं जिनका सरोकार आम जनता से होता है। और चिकित्सा कंपनी को लेकर हमने पहली मर्तबा इस पूरे मुद्दे को नहीं उठाया है। इससे पहले भी एम्बुलेंस में क्या अनियमितताएं और लापरवाहियां बरती जा रही थी, हमने तब भी, उस वक्त भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। और उसके बाद जिस तरह से चिकित्सा कंपनी के द्वारा एम्बुलेंस के ड्राइवरों को और उनके हेल्परों को जब सैलरी नहीं दी जा रही थी, स्वराज एक्सप्रेस ने उस वक्त भी इस कंपनी की जो लाल भर्राशाही है, जो लापरवाहियां हैं, उन तमाम चीजों को उस वक्त भी उठाया था। हमने सरकार के संज्ञान में उस वक्त भी लेके आए थे। लेकिन वक्त की बात है, तब भी सरकार में जितने भी तमाम लोग थे, आप ही थे, तब भी आप लोग नहीं चेते। देखने वाली बात यह है कि इस बार आप लोग कितने चेतते हैं और क्या कार्रवाई की जाती है, ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए दुर्गेश जी। जितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और पंकज जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद जी बहुत संक्षेप में।
हाँ, साफ तौर पर जिस तरीके से वादा इन्होंने किया है, जो दुर्गेश केसवानी है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, क्योंकि जब पूरा उन्होंने कहा कि हमें आप टेप उपलब्ध कराइए, हम जरूर कार्रवाई इस पर करवाएंगे, तो अब बिल्कुल समझा जा सकता है कि सरकार का कोई बयान अगर आया है, अगर कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर जनता का भला होगा। लेकिन इससे पहले भी हम खबर दिखा चुके हैं कि पेनाल्टी से जो NHM है, पेनाल्टी ही सिर्फ लगाई गई, कंपनी को रिन्यूअल कर दिया गया। ये बड़ा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इसमें से बू आ रही है। देखना यह होगा खबर दिखाई जाने के बाद अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। वाकई में भला तो हुआ है इस पूरे मामले में, और जिन जिन लोगों का भला हुआ है वो एम्बुलेंस की स्थिति देख के आप और हम और तमाम दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं, और आगे भी भला होगा, और वो भला किन लोगों का होगा ये भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आप लोगों ने कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं, और प्रदेश में परिवहन योग्य नहीं होने वाली इन सरकारी एम्बुलेंस, जिसको 108 और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है, इनके एक एक चीज कल पुर्जों को निकालकर बेच दिया गया है। जिस प्रेमाइसिस में ये खड़ी हैं वो चिकित्सा का प्रेमाइसिस है। वो कह रही है कि हमें नहीं पता है ये कैसे हो गया, और जो स्वास्थ्य विभाग के आला हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ये सब कुछ भी हो गया है। अब इन तमाम चीजों पे कार्रवाई आखिर क्या होती है, क्या कंपनी को जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, क्या उसका जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको निरस्त किया जाता है, और जो करोड़ों की पेनल्टी पहले से ही लगाई गई थी क्या उसकी रिकवरी की जाती है या नहीं, ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।